आज का टॉपिक है असेंबली लैंग्वेज। आज के टॉपिक में हम इसको सिंटैक्स, असेंबली लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि किस लिए हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले है मॉडल स्मॉल। मॉडल स्मॉल हम यूज़ करते हैं टेकिंग अमाउंट ऑफ मेमोरी, मतलब हमें मेमोरी में कितनी स्पेस चाहिए इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। और स्टैक 100H, ये है इसका साइज़, मेमोरी का साइज़। स्टैक 100H का मतलब ये है जब हमारे पास स्टैक की सूरत में मेमोरी हो और उसके अंदर हम एक 100H का जो है सेगमेंट जो है उसको सिलेक्ट कर लें इस प्रोग्राम के लिए जो हम अभी रन करने जा रहे हैं। डाटा हम यूज़ करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। कोड, उसके बाद है मेन प्रोसेस। मेन प्रोसेस से मुराद है ऐसा प्रोसेस जहां हमारी जो प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो जाती है। हम इसे कह सकते हैं एग्जीक्यूट पॉइंट। देन नेक्स्ट है, मैंने एक प्रोग्राम छोटा सा हल किया है मूव एल। मूव एल से मुराद ये रजिस्टर होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। इसमें ABCD जो रजिस्टर है वो होते हैं। एक रजिस्टर है वो 16 बिट का होता है, उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है 8 बिट में। एक लो बिट होती है और एक हाई बिट, इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। जब हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे तो इस रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मूव AL यानी कि ये मेमोरी है, जो स्टैक के अंदर हम रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं वो है। और A हम जो एक करैक्टर है जिसे हम मूव करना चाहते हैं AL रजिस्टर के अंदर। हम प्रोग्रामिंग में जब भी किसी करैक्टर को प्रिंट करवाते थे तो हम उसको सिंगल क्वाइट के साथ डोनेट करते थे। देन हम लिखते हैं मूव AH 2, ये हम यूज़ करते हैं प्रिंट कमांड। ये जो हमने यहाँ पे मूव AL, A जो है इसका सिंगल क्वाइट के साथ लिखा है, इसको हमने अब स्क्रीन पे करवा दिया है प्रिंट। उसके लिए कमांड यूज़ होती है मूव AH, 2। उसके बाद हमने एक इंटरप्ट क्रिएट करना है इस प्रोसेस से बाहर निकलने के लिए। इंटरप्ट 21H यूज़ करते हैं, ये कमांड है, ये फिक्स है। ये जो प्रोग्राम हम करेंगे नेक्स्ट सब में ये एक जैसी ही रहेंगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। मूव AH, 4CH ये हम यूज़ करते हैं स्टैक की बॉडी से बाहर निकलने के लिए। इंटरप्ट हमने कब क्रिएट किया? जब हमने ये जो ब्लॉक है इससे बाहर आना था, ये जो प्रोसेस चल रहा था इससे बाहर आने के लिए हमने एक इंटरप्ट क्रिएट किया। अब हमें इस स्टैक से बाहर आने के लिए हमने एक जो है कमांड यूज़ की है मूव AH, 4CH। फिर हमने एक इंटरप्ट क्रिएट किया है, यहाँ से हम यहाँ आए हैं एंड देन अब यहाँ हमने बाहर निकले हैं। उसके लिए हमने फिर इंटरप्ट 21H जो है वो हमने क्या किया है, हमने एक इंटरप्ट क्रिएट करके हम स्टैक की बॉडी से बाहर आए हैं। उसके बाद मेन एंड 4CH जो स्टैक से बाहर आने के लिए हमने यूज़ किया है। और इंटरप्ट जो है प्रोसेस को रोकने के लिए, इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमने इंटरप्ट यूज़ किया। उसके बाद मेन एंड P है और एंड मेन फंक्शन, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो था असेंबली लैंग्वेज में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने स्टार्ट किया डॉट मॉडल स्मॉल से, उसके बाद स्टैक 100H डाटा लिया और सब डिस्कस यहाँ पे एक चीज़ है, डाटा में हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो जैसे हम C में और C++ ऊप में हम इंटीजर वैल्यूज़ होती थी, फ्लोट, स्ट्रिंग, इस तरह से उनको यानी इंट जैसे इनका साइज़ होता है 2 बाइट। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं समझनी ज़रूरी हैं जिसमें है सबसे पहले DB होता है 8 बिट रजिस्टर होता है। 8 बिट वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है DB। इसका मतलब है डिफाइन बाइट। फिर हमारे पास आता है DW, ये होता है 16 बिट, ये होता है डिफाइन वर्ड के लिए। फिर हमारे पास होता है DD डबल वर्ड, ये होता है 32 बिट।
फिर हमारे पास होता है डी क्यू डबल डिफाइंड क्वाड। क्वाड हमारे पास होता है 64 बिट का। और एंड पे हमारे पास आता है डी टी का मतलब होता है डिफाइन टेराबाइट। टेराबाइट हमारे पास 18 बिट का होता है। ये आमतौर पे जैसे हम सी प्लस प्लस में और क्या नाम है उसका ऊप में हम जो है प्रोग्राम करते थे, वहाँ पे हम इन स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉट इस तरह के वेरिएबल्स जो थे इनके साथ हम जो वेरिएबल जो है इनिशियलाइज करते थे। लेकिन असम्बली लैंग्वेज जो के मशीन लैंग्वेज है, इसलिए इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम ये वाले जो हैं ये हम यूज़ करेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। सो सबसे पहले जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है डाटा में, सबसे पहले वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम, फिर उसका साइज़, ये साइज़ लिखे गए हैं। ये साइज़ जैसे इंट का 2 साइज़ था, उसके बाद है फ्लॉट, डबल फ्लॉट, उनके जैसे 4 साइज़ था, इस तरह इनका भी एक साइज़ है जिसके ये हमारे हमने साइज़ लिखे हैं, इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर डाटा। वेरिएबल नेम आएगा, साइज़ आएगा और क्या आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ ये हम किस में डिक्लेयर, ये सारा प्रोसेस चलेगा, ये डाटा में होगा। डाटा में जब हमने जाना है, सबसे पहले हमने वेरिएबल, मैं कहती हूँ वेरिएबल 1 डिफाइन बाइट 2, मैंने इसको 2 वैल्यू असाइन की है क्योंकि हम जो डिफाइन बाइट इसमें 8 बिट तक डाटा रख सकते हैं, इसलिए मैंने कहा इसको डीबी की हमने, यानी कि जैसे इंट में हमें पता है कि 2 बाइट का डाटा होता है, इसी तरह हमने डीबी लिखा है और मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू दिया 2। ये 2 एक वेरिएबल की वैल्यू है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हमारा डाटा होता लेंथ, इट मीन्स दैट अगर हमारा डाटा यानी इधर 12 होता और 14 होता, तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे DW का यूज़ करना था क्योंकि ये 60 बिट का हैंडल करता है, 8 बिट से इसने कवर अप नहीं होना था। देन है डॉट कोड, उसके बाद है मेन प्रोसेस चल रहा है चलेगा, इसमें हम एग्जीक्यूट करेंगे मूव ए एक्स कॉमा एट द रेट डाटा। हम किस लिए यूज़ करते हैं, डाटा को इधर से वेरिएबल को फेच करने के लिए। ये 2 कमांड हम डाटा वेरिएबल को फेच करने के लिए यूज़ करते हैं, मूव ए एक्स कॉमा एट द रेट डाटा, और फिर यूज़ करते हैं मूव डी एस कॉमा ए एक्स। ये दोनों कमांड स्पेशली हम यूज़ करते हैं डाटा को डाटा वेरिएबल को फेच करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मूव, जो मूव है सी एल ये रजिस्टर है, जो है हमने कहा है जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किस रजिस्टर में चले जाए, CL में। मैंने पहले भी बताया मूव किस लिए यूज़ होता है, डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि हम वेरिएबल की में जो भी वैल्यू आएगी उसको किस में ले जाएगा, CL रजिस्टर में। देन हम मूव AH कॉमा 2 यूज़ करते हैं प्रिंट कमांड के लिए। उसके बाद इंटरप्ट क्रिएट करके हम बॉडी से प्रोसेस को हमने रोका है। उसके बाद है मूव AB कॉमा 4CH हमने यूज़ किया है स्टैक की बॉडी से बाहर आने के लिए। फिर हमने एक इंटरप्ट क्रिएट किया है उस प्रोसेस को रोकने के लिए। देन मेन एंड P किया है, प्रोसेस ख़त्म। और यहाँ पे एंड मेन फंक्शन, ये एक फंक्शन था जिसमें हमने एक वैल्यू को प्रिंट करवाया है और इसके साथ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको हमने वैल्यू असाइन की हैं और उसको प्रिंट करवाया है।